और अब खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर चरणदास महंत ने फिर साधा निशाना बीजेपी पर। चरणदास महंत का वादे नहीं पूरे करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने नहीं पूरा किया एक भी वादा, प्रदेश की 6 सीटें जीतने का दावा किया। 2 करोड़ नौकरी मिली, ना 15 लाख रुपया मिला, ना जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं। हमको तो 6 जगह बहुत अच्छी दिख रही आज की तारीख में। ज़्यादा झूठ बोलना नहीं चाहते। आने वाले दिनों में हो सकता है 10 हो जाए, 9 हो जाए, ये आने वाले समय में। और साथ ही हमारे साथ अनुराग सिंह देव जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं आप। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। चरणदास महंत को हम सुन पा रहे हैं, उनका ये कहना है कि एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया है। वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि 6 सीटें जीतेंगे प्रदेश में। देखिए, चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है छत्तीसगढ़ में जी, इनका इस समय मानसिक संतुलन डगमगाया हुआ है। ये कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध में बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी पहले भी किए थे, जब इन्होंने लाठी लेकर सिर फोड़ने की बात कही थी। और अब ये डिफॉल्टर जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनकी क्या मानसिक दशा है। और कांग्रेस को तो इसका खामियाजा भोगना पड़ा है। जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा है, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इनको। अनुराग जी, यहाँ पर बात प्रधानमंत्री वाली बात तो हमारी हो चुकी है पहले ही। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक भी वादे पूरा ना करने की। जो वादे बीजेपी ने किए थे इलेक्शन के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, ये कहना है चरणदास महंत का। देखिए, चरणदास महंत सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने एजेंडे थे वो हमने पूरे किए जी। प्रधानमंत्री आवास के का संकल्प हमने आगे बढ़ाया। इनकी सरकार में जरूर वो रुक गया था। हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हमने पूरा किया। शौचालय बनाने का हमने काम पूरा किया। कोविड में हमने कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, अनुराग जी तो दावे कर रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं गिन गिन के कि क्या क्या वादे जो किए गए थे उन्हें पूरा किया गया है, और किस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक भी वादा पूरा नहीं किया है। देखिए, अनुराग सिंह देव जी बता दिए कि देश के कितने लोगों के खाता में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 15-15 लाख रुपए जमा करा है। इस देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था। स्थिति यह है कि 10 साल बाद देश बेरोजगारी के मामले में 45 से पुराने हालात में खड़े हुई है। आप देखेंगे, जहां 100 दिन महंगाई कम करने का वादा था, आज स्थिति यह है कि कांग्रेस शासनकाल में जो 410 का सिलेंडर मिलता था, जिसे भाजपा नेता महंगा बताते थे, उसी भाजपा की सरकार में 1100 रुपए तक में सिलेंडर लोग मजबूरी में खरीदे हैं। जिस भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार पर झूठे कांग्रेस पे आरोप लगा रही थी ना, उसी भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार 18 करोड़ बनने वाली सड़कों को 250 करोड़ में बनवा रही है। आयुष्मान योजना में 9 लाख फर्जी पंजीयन करके घोटाला करने का काम किया है। उसी भाजपा की सरकार में ठेका दो और चंदा दो और ठेका लो प्रथा चल रही है। 6000 करोड़ रुपए का फंड इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी बैंक खाते में पड़ा हुआ है, और न जाने कितने अवैध उगाही की अलग विषय है। तो पूरी तरीका से नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हो गई है। किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, उनकी परेशानियां 3 गुनी बढ़ चुकी है। और ये भाजपा के नेता जब किसान आंदोलन करते हैं ना, तो ये भाजपा नेता उन किसानों को आतंकवादी, नक्सली, टुकड़े टुकड़े देशद्रोही, न जाने कितने प्रकार के लांछन किसानों पर लगाते हैं। युवा अगर रोजगार की बात करते हैं तो युवाओं को देशद्रोही बताते हैं। ये क्या बात करेंगे? विपक्ष के लोग सवाल उठाए तो बोलते पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। देश के रहने वाले लोग हैं, और नरेंद्र मोदी जी की भाषा खुद छीन लीजिए। क्या देश के किसानों के लिए योजना बनाने करने के लिए धनंजय जी और अनुराग जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राधिका खेड़ा के बयान पर चंद्राकर का पलटवार।